राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरुवार के दिन जो है, अगर आप लोग तुलसी जी पर एक विशेष चीज़ का भोग अगर आप लगा लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है ख़त्म हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बहुत ही ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिसे कुछ विशेष दिन करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही दोस्तों, गुरुवार का दिन जो है सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का नाम लेते ही हमारे सभी के लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का होता है। फिर भी दोस्तों, गुरुवार का दिन जो है माता सरस्वती जी की भी पूजा का दिन माना जाता है। यानी यह दिन भगवान विष्णु और माँ सरस्वती दोनों की पूजा का दिन होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी जल्दी प्रश्न नहीं होते हैं, मगर हमारे शास्त्रों में विद्वानों द्वारा ऐसे कई उपायों के बारे में बताया गया है जिनको करने से भगवान विष्णु जल्द प्रश्न हो जाते हैं और भगवान की कृपा भक्तों पर अवश्य ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे वास्तुशास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे करने से भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सभी तरह की सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ही इस संसार के पालनहार हैं और अगर आप उनकी पूजा सच्चे मन और भक्ति भाव से करते हैं तो आपके संसार के प्रत्येक सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी के अनेक रूप हैं और उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए धरती पर कई बार जन्म लिया है। मंदिर में तो विष्णु पूजन का आयोजन होता ही है, लेकिन आप जो है घर पर भी गुरुवार के दिन अगर भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही मिलती है। अगर आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो आपको गृहस्थ जीवन का सुख मिलता है। माँ लक्ष्मी धन और वैभव प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु जी के साथ उनकी पूजा करने से आपकी सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। जो कोई भी अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं वो भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी के साथ साथ जो है आपको माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त हो तो आज के दिन आपको यानी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है उनके जीवन में कभी परेशानियों का सामना जो है व्यक्ति को नहीं करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि गुरुवार के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ कौन सा उपाय जो है आपको करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी जो है भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय और अर्धांगिनी भी माना जाता है और तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो है कोई भी भोग या पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है गुरुवार के दिन जब भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हो तो उस समय आपको जो है तुलसी दल का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी आपका भोग भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो आप भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने और प्रश्न करने हेतु उनको सबसे पहले जो है तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी जी का पौधा पूजनीय माना जाता है। तुलसी जी का पौधा न सिर्फ आपके आरोग्य को चमकाता है, आपके भाग्य को चमकाता है, बल्कि घर के वास्तु को भी सही करता है। तुलसी को भगवान विष्णु जी की प्रिय माना जाता है। ये हमेशा उनके सिर पर रहती हैं। जो व्यक्ति हर रोज तुलसी जी का सेवन करता है उसका न सिर्फ स्वास्थ्य सही रहता है बल्कि नरक से भी मुक्ति मिलती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी जी के कुछ उपाय करने से आपकी किस्मत भी चमक सकती है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो है इसी के बारे में एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप अपने श्रद्धा के अनुसार गुरुवार के दिन कर लिया तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, हम खूब मेहनत करते हैं, सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उसके बावजूद भी तरक्की नहीं होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है और पहले से खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, पूजा पाठ भी खूब करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है। हमेशा हम किस्मत को कोसते रहते हैं। असल में दोस्तों, यह स्थिति गुरु ग्रह के प्रभाव की वजह से हम पर होती है। यदि कुंडली में गुरु कमजोर या नीच का है तो मृत भी व्रत है। तो इंसान लाख कोशिश कर ले, उससे ताउम्र आर्थिक कमजोरी बनी रहती है।
सफलता में बाधा आएगी। ऐसे में गुरु के उपाय करने चाहिए। यहाँ हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से न सिर्फ आपकी आर्थिक कमजोरी दूर हो सकती है बल्कि जिंदगी में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा गुरु को मजबूत करने का भी एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिससे कुंडली में गुरु कितना भी कमजोर क्यों न हो, लेकिन भगवान शिव की कृपा से गुरु के कुप्रभाव भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। ये उपाय अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो इससे और भी श्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही जल्द इसके फल आपको मिलने लग जाता है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण करें, उनका नाम लें। फिर जो है आपको एक काम करना चाहिए कि जब आप स्नान करते हैं तो दोस्तों उसमें एक चुटकी हल्दी पानी के अंदर डालकर स्नान करें, क्योंकि हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करने से भगवान विष्णु जी आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। तो ये काम भी आपको अवश्य करना चाहिए कि एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। व्रत आपको आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी भगवान विष्णु जी के नाम से भी उनकी कृपा आपके ऊपर बनती है। फिर दोस्तों, आपको एक काम करना है कि गाय का कच्चा दूध लेकर आएँ। जी हाँ, इस उपाय के लिए गाय का कच्चा दूध लाना है। यदि आपके घर में हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन नहीं है हर किसी के घर में दोस्तों गाय का दूध अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आपको कहीं से भी आपके आसपास जो कहीं भी डेयरी है वहाँ से आपको एकदम गाय का कच्चा दूध लाना है। बस ध्यान ये रखें कि उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। फिर एक छोटे से बर्तन में ले, यदि वह चांदी की बर्तन हो तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। तो फिर आपको उसमें दूध ले लेना है। और दोस्तों, गुरुवार के दिन हो सके जब आप ये उपाय करते हो तो पीले वस्त्र आपको पहनना चाहिए, क्योंकि पीले वस्त्र भगवान को प्रसन्न होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर दोस्तों, तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का आपको दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर जो आपने चांदी के बर्तन में जो भी कच्चा दूध डाला था वह तुलसी जी के जड़ों में आपको धीरे धीरे वह दूध चढ़ाना है। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों, वह मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको तुलसी जी पर कच्चे दूध चढ़ाते हुए इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाये धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ये मंत्र का जाप करते हुए आपको कच्चा दूध चढ़ाएं। हर गुरुवार को ऐसा करें। तुलसी जी में लक्ष्मी जी का वास होता है और गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी, और उनकी कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। फिर ऐसे ही दोस्तों, तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए आपको एक काम करना है कि जब ये काम हो जाए तो आपके तुलसी जी की परिक्रमा करें, और फिर आपको तुलसी जी की परिक्रमा करते करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे भी भगवान विष्णु जी आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, गुरुवार के दिन सुबह के समय पूजा करते हुए भगवान बृहस्पति जी को एक तुलसी जी का पत्ता चढ़ाने से भी बृहस्पति जी आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा केले के पेड़ को लगाना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तुलसी जी के पौधे को केले के पेड़ के साथ रखें या फिर केले और तुलसी जी के पौधे को साथ साथ लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा होती है। उनका आपके घर में स्थायी वास होता है और धन से आपका घर जो है हमेशा भरा रहता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब हो तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान अवश्य करें। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय में आ रही दिक्कतें भी दूर होती हैं। गुरुवार के दिन जब बृहस्पति देव की पूजा करें तो केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। साथ ही केले के वृक्ष में जल और पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। वहीं अगर विवाह होने में अड़चनें आ रही हैं तो गुरुवार का व्रत का संकल्प करें। इसके कम से कम 11 गुरुवार तक नियमित रूप से व्रत रखें। इस दौरान पीले रंग के वस्त्र पहने और भोजन में पीली चीज़ों का सेवन करें और केले का दान करें। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन जब आप व्रत कर रहे हो तो केले का दान करना शुभ फल देता है, लेकिन कभी सव्य केले का सेवन जो है आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आप सच्ची निष्ठापूर्ण श्रद्धा और व्रत उपवास करने के बाद अगर आप इन उपायों को करते हैं
तो भगवान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, शास्त्रों में इन उपायों को विशेष वर्णन के साथ बताया गया है और हम जितनी कोशिश करके आपको इन उपायों को आपके तक पहुंचाते हैं। आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा, आपको जरूर परिणाम देखने को प्राप्त होंगे।